हेलो फ्रेंड्स, पीके बॉस कंपटीशन चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दीपों का पर्व दीपोत्सव आपके जीवन में खुशहाली लेके आए, आपका जीवन उसी तरह प्रकाश से भर जाए। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग पढ़ रहे थे, प्रतिशत चल रहा था मैथ का महासंग्राम। हम लोगों ने 4 एपिसोड किया था, आज 5वां एपिसोड करते हैं। पटाखों की आवाज खामोश हो चुकी है, तो आइए इसी खामोशी में कुछ रचनात्मक कार्य कर लिया जाए। इसी खामोशी में कोई कवि कविता लिख देता है, कोई गीतकार स्वर लहरियों की रचना कर देता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं अमर पंक्तियों के साथ आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 71 तक कर लिया था पिछले एपिसोड में, चौथा एपिसोड में। आज जो है हम 72 से फिर आगे की ओर चलेंगे। तो आइए बिना समय गवाए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपका उसी टाइप का है जो परीक्षा वाला हम लोग पढ़ रहे थे कि परीक्षा में परीक्षार्थी इतना लाता है तो पास होने का अंक क्या है, पूर्णांक क्या है, तो उसी टाइप का है। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक है। तो आपको बताए थे इस तरह के क्वेश्चन में आप स्केलिंग कर लीजिए। जब आप स्केलिंग कर लेंगे तो गलती जो है ना के बराबर होगी। तो परीक्षार्थी जो है 32% अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक है। तो ये अधिक है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पास है, इससे 10 नंबर ज्यादा ये है। तो इस पॉइंट पर पास हुआ और 10 नंबर ज्यादा ले आया तो कितना हो गया, बोलिए 32% हो गया। आगे आपको बोलता है उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया। अब कोई एक और है उसको 40% अंक आता है और यह जो है न्यूनतम अंकों से 50 अंक अधिक है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो है आपको दिया हुआ है 50, ये 50। अब बोलिए ये पूरा जो है 50 है, P से लेके 40 तक पूरा 50 है, P से लेके 32 तक 10 है। ठीक है, तो 50 में 10 घटा दीजिए तो ये 40 बचेगा। तो अब ये स्पष्ट हो गया, प्रतिशत में अंतर है 8% का और जो संख्या होगा उसमें अंतर होगा 40 का। प्रतिशत में अंतर है 8% का और संख्या में अंतर है 40 का। तो आपसे पूछा पूर्णांक क्या है, तो आप जानते हैं कि पूर्णांक होता है 100%। तो यहाँ पर लिखेंगे 8% बराबर 40, 8% बराबर 40, तो 100% बराबर भाग, 100% बराबर भाग। तो ये यहाँ पर जो है आपका 5 गुना है, तो इसको भी आप 5 से गुना कर दीजिए तो ये आपका 500 हो जाएगा। यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक था 500 था। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो आया मेरा 40 जो है ये 8% है तो 100% क्या होगा, तो यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 500। तो जब आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे कि 40 है 8% तो 100% बराबर भाग, 100% बराबर भाग। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 72 और इसका आंसर आता है 500 आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 लेंगे। तो आप जानते हैं कि बहुत सारा एग्जाम आपका नजदीक है और बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म्स अभी निकल रहे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा फॉर्म आ रहा है, इसलिए पर्व त्योहार की लंबी छुट्टियां हैं, इसके बावजूद आप जो पढ़ाई पर है थोड़ा ध्यान दीजिए, टाइम को आप मैनेज करना सीखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 72 के बाद 73 नंबर। 73 में है एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 28% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 12 कम है। तो देखिए फिर कर लीजिए स्केलिंग। यहाँ पर मान लेते हैं पास है, यहाँ पर लाया है 28%, तो कहता है 12 कम है
मतलब ये आपका हो गया 12 यूनिट। उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 60 कम है। ठीक है, तो आपको ये जो था और एक है वो 20% प्राप्त करता है, और ये कितना कम है, ये कह रहा है कि पास मार्क्स से 60 कम है। ठीक है, ये 60 कम है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे बन जाएगा। वो पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, तो इस बार पास मार्क्स आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप 20% निकाल के 60 जोड़ दीजिए, और तो 28% निकाल के 12 जोड़ दीजिए, दोनों तरीका से बन जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, 60 में 12 घटा दीजिए, ये 48 हो जाएगा। यानी आपको आ गया 8% बराबर 48, 8% बराबर 48। ठीक है, 8% बराबर 48, तो 28% बराबर भाग या 20% बराबर भाग, तो 20% ही निकालिए, निकालना आसान है। तो ये आपका देख रहे हैं 6 गुना है, इसको भी आप गुना 6 कर लीजिए, ये 120 हो जाएगा। तो 120 नंबर लाया, तो कितना नंबर दूर है पास होने से, तो 60 नंबर दूर है। यानी पास होने का जो न्यूनतम मार्क्स हो जाएगा 120 जोड़ 60 बराबर 180 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप स्केलिंग से क्वेश्चन बनाते हैं तो इस तरह में गलतियां बहुत कम होती है। नहीं तो लड़कों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाए कि जोड़े कि घटाएं, प्रतिशत को घटा दें, जोड़ दें, या ये जो 60 है 12 इसको जोड़े या घटाएं। लेकिन जब आप स्केलिंग कर लेते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 जो है आपका, इसमें कह रहा है एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 24% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 42 कम है। तो इसी तरह से इसमें भी स्केलिंग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई परीक्षार्थी है, उसको आया है कितना 24% अंक, और ये पास होने से 42 नंबर दूर रह गया है। ठीक है, ये पास होने से 42 नंबर दूर रह गया है। उस परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 36% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 54 अधिक है। अब इधर जो है पास हो गया है, और इसके आगे जो है कोई लाया है 36%, और ये जो लाया है तो ये पास मार्क्स से 54 ज्यादा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर का जो प्रतिशत है वो पास मार्क्स से कितना ज्यादा है, तो 54 ज्यादा है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया है, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए। तो इसमें पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। ठीक है, तो ये 24% है। अगर हमको ये पता चल जाए कि 42 कितना प्रतिशत है, ठीक है, 42 नंबर जो है कितने प्रतिशत के इक्विवेलेंट है, अगर हमको ये पता चल जाए तो उसमें 24 जोड़ देंगे तो दोनों मिलके क्या बना देगा, दोनों मिलके बना देगा 5% बना देगा। तो देखिए इसको कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पर आपका 24 है, यहाँ पर आपका 36 है, तो ये 12% हो गया। और ऊपर में ये दोनों जोड़ के कितना आता है, बोलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 4 2 6 5 4 9, यानी 96 यूनिट की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। अब प्रतिशत में कितनी दूरी है, प्रतिशत में दूरी है 12%, यानी 96 नंबर जो है, 96 नंबर जो है वो आपका क्या है, 12% है। 96 नंबर जो है 12% है, तो हम निकालेंगे कि 42 नंबर जो है वो कितना प्रतिशत है। तो एक पर निकालिएगा तो 12/96, एक एक नियम है, शुद्ध एक एक नियम है ये। और फिर 42 पर निकालिएगा तो 12/96 गुना 42 हो जाएगा। तो इसको कटाइए कितना आता है, तो 2 से अगर कटाते हैं, कोई बड़ा अंक से कटाते हैं, 6 से कटाते हैं 16, और ये 6 7 42। अब ये 4 से इसको कटा दीजिए, है ना, 4 4 16 और 4 3 12, तो ये आपका आता है 21/4। ठीक है, 7 21 और बटे 4, ये हो जाएगा 5/1/4%। देखिए ये जो 42 नंबर है ये आया आपका 5/1/4%, यहाँ पर 24% है, तो 5 जब होगा तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 24% ये वाला, और फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो दोनों मिलके हो जाएगा
29/1/4%, यानी 74 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। तो अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा छुट्टी है, लेकिन छुट्टी के साथ साथ बहुत सारा एग्जाम भी है, तो आप पढ़ाई पर भी ध्यान दें। किसी किसी दिन ऐसा होगा कि आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, व्यस्तता अधिक होगी, तो आप उस दिन ऐसा कर सकते हैं कि जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पर कम से कम 10-20 मिनट भी बैठकर कुछ समय बिताएं, कुछ देखें, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा आपके माइंड पर, और कंटिन्यूटी बनती आपकी चली जाएगी, टूटेगी नहीं कि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर जब पढ़ने बैठिएगा तो आपको तुरंत मन लग जाएगा, और नहीं तो बीच में अगर 3-4 दिन आप छोड़ दीजिएगा, 5वां दिन बैठिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मन तो लग जाएगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं वहां पर जाके आप कम से कम 10 मिनट के लिए भी जरूर बैठिए, तो इससे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो है आपका बहुत आसान है, जीडी वगैरह में पूछता है। कहता है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुआ, तो फेल का संख्या दिया हुआ है 420, तो कहता है कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 65% अगर पास हुआ तो 100 माइनस 65% फेल हो गया, तो 100 में 65 घटा दीजिए, यानी 35%। यही 35% जो है आपको दिया हुआ है 420। तो पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थी कितना होगा, तो कुल विद्यार्थी आप जानते हैं कि 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 420/35 और गुने 100। तो यहां से इसको आप कटा सकते हैं, 5 से ही कटाइए, 5 से 35, 5 से 20 और ये आपका 60। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 1200। कैलकुलेशन आपका आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन पर बहुत पकड़ है तो 35% बराबर 420, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 10 गुना तो होगा नहीं, 10 गुना 350 होता है, लेकिन 350 से ज्यादा दिया हुआ है, तो 11 पर चेक करेंगे, 12 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो 12 पर जब जाइएगा तो 12×5 60, 6 12×3 36, 6 42, तो ये आपका 12 गुना है, तो इसको भी गुना 12 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1200। तो ये तरीका है कि आप क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर दे पाएंगे, इस तरीके से सोच सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छा खासा, तो आप सीधे लिखिए कि 420 जो है, ये वाला लाइन 420 जो है 35% है, तो 100% बराबर बार 100% बराबर बार, सीधे ये लिख के आप सॉल्व कर लीजिए। आपका समय भी बचेगा, पेज भी बचेगा, ठीक है, कैलकुलेशन भी बचेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी ऐसा समय है कि आप सब चीजों से ध्यान हटा के पढ़ाई पर ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हमदर्द इस्लाम की एक कविता भी है, कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर उसे भूल जा, दिले बेखबर उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तो सब कुछ भूलिए भी और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है, जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन दिया है 76, इसमें 3 बात की चर्चा होती है। एक इनकम का चर्चा होता है, एक एक्सपेंडिचर व्यय जिसको आप कहते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, और एक सेविंग की चर्चा रहती है, 3 बातों की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उनका इनकम जो था 100 रुपया था, तो 75% खर्च कर दिया, यानी 75 खर्च कर दिया, तो 100 में 75 खर्च किया, तो सेविंग उसका हो जाएगा 25, 100 माइनस 75 बराबर 25। अब क्या होता है कि इनकम में 20% वृद्धि हुआ,
120 हो गया। ठीक है, आगे कहता है कि खर्च बढ़ा दिया 10% से, तो आपको 10% निकालना बताए थे कि दाहिनी ओर से एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 10% हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो 75 जोड़ 7.5 ये आपका हो जाएगा 82.5, 82 रुपया 50 पैसा। अब सेविंग कितना हो जाएगा, तो इसको इसमें से घटा लीजिए, तो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 83 और 7 90 और 30 37, तो ये 37.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेविंग पता चल गया। तो यहाँ पर डिफरेंस है कितना का, इधर 25 था, इधर है 37.5। यही जो 12.5 का डिफरेंस है, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। ठीक है, कि पहले का जो सेविंग था और अब का जो सेविंग है उसमें जो अंतर है 500 रुपया का है। ठीक है, तो 12.5 पर हो गया 500, तो बोलिए एक पर कितना हो जाएगा, 500 बटे 12.5। तो हमको ओरिजिनल इनकम निकालना है, तो 100 पर निकालना है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 500 बटे 12.5 गुने 100। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से दशमलव हटाइए, एक जीरो यहाँ और बढ़ा दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 4000 हो गया। या डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिखिए 500 जो है वो क्या है, 12.5 है, तो 100 रुपया कितना होगा। आप इसको 100 रुपया भी मान सकते हैं इनकम को, और 100% भी मान सकते हैं, दोनों में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो परसेंटेज में मानेंगे सब परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे लिखने का सिर्फ तरीका बदल जाएगा, ये 100 रुपया मान के बनाए तो इस तरह से बन गया। अगर आप प्रतिशत में मानिएगा तो ये 100% हो जाएगा, ये 75%, ये 25%, फिर ये 20% बढ़ गया, फिर ये 10% बढ़ गया, तो ये इतना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 12.5% बराबर 500, 100% बराबर 100% बराबर 5। तो दोनों तरीका से आप मान सकते हैं, 100 रुपया भी मान सकते हैं और 100% मान के भी बना सकते हैं। मूल आमदनी को आप चाहें तो 100 रुपया मान लें, या मूल आमदनी को आप चाहें तो 100% मान के बनाए, दोनों सही है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। तो लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 77। तो 77 में आपका दिया हुआ है, अपने आमदनी का 80% खर्च कर देता है, 25%। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 3 बातों का चर्चा किया है 77 में, इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 77 है, तो आमदनी का 80% खर्च कर देता है, तो इस बार सीधे लिख देते हैं कि 100%। अब जो है खर्च किया 80%, तो ये आपका हो गया 20%। ठीक है, सेविंग कितना हो गया, 20%। आमदनी में 25% की वृद्धि होती है, यानी ये 125% हो जाता है। ठीक है, खर्च में 20% की वृद्धि करता है, तो 10% 8 हो जाएगा, 20% 16 हो जाएगा, तो 80 जोड़ 16, तो ये हो गया 96%, 20% की वृद्धि के बाद। तो आप 125 में 96 घटा दीजिए, तो 15 में से 6 गया 9, और ये आपका 11 में से 9 गया 2, 29%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, यहीं पर सावधानी बरतने का जरूरत है। याद कीजिए, पहला वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताए थे, किसी दलाल की दलाली 5% से 7% हो जाती है, तो वृद्धि बताएं और वृद्धि प्रतिशत बताएं। तो वृद्धि हुआ था 2% का, लेकिन वृद्धि प्रतिशत कितना था, 40% था। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस तरह से बनाएंगे कि वृद्धि अगर सिर्फ है तो 9% का है, 20 से 9 हो गया। अगर वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि बटे मूल मान, वृद्धि बटे मूल मान गुने 100%, वृद्धि बटे मूल मान गुने 100%, वृद्धि बटे मूल मान गुने 100%। परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, अब 20 बचे 100, ये परसेंटेज एगो बच जाएगा, तो ये आपका 45% आंसर हो जाएगा। याद कीजिए, इसके पहला वाला क्वेश्चन जो आपको रुपया मान के भी बताए थे और प्रतिशत मान के भी बताए थे, अगर इसमें हम 100 रुपया माने होते तो ये 20 रुपया 29 रुपया रहता कि नहीं रहता, तो वृद्धि 9 रुपया का होता, तो प्रतिशत वृद्धि निकालते, तो 9 रुपया बटे 20 रुपया गुना 100% बराबर 45%। तो इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर रखिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं आपका सब डाउट दूर हो रहा होगा। क्वेश्चन जो है आपको वीडियो में भी मिल जाता है और क्वेश्चन को हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब पर सेंड कर देते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फायदा आपको क्या होगा कि क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में देखिए क्या किया है। ए अपनी आय का 75%, बी अपनी आय का 80% और सी अपनी आय का 90% खर्च कर देता है और बचत का अनुपात दिया हुआ है और सी का आमदनी दिया हुआ है। कहता तीनों की आमदनी कितनी होगी, कुल आमदनी कितनी होगी। तो मान लेते हैं ए का आमदनी ए है, बी का आमदनी बी है और सी का आमदनी सी है। तो अब देखिए चूंकि हमको बचत का अनुपात दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर बचत का ही रेशियो बनाएंगे और बचत का रेशियो बराबर बचत का रेशियो करेंगे, बचत का रेशियो बराबर बचत का रेशियो करेंगे। तो 75% खर्च करता है तो ये बचाता है 25%, 25% को लिख सकते हैं 1/4। फिर बी का देखिए, बी खर्च कर दिया 80% तो बचाया 20%, 20% को लिखेंगे 1/5। सी जो है 90% खर्च कर दिया, बचाया 10%, तो 10% को लिखेंगे 1/10। यही आपको दिया हुआ है, यही आपको दिया हुआ है 4:3:2। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो बन जाएगा, तीनों की आमदनी का रेशियो बन जाएगा। यहाँ से गुना कर लीजिए, 4 × 4 16, बी वाला को गुना बी में कीजिए, 5 दिया 15 और सी वाले का सी में कीजिए 10 × 20। तो ये हो गया आपको 16, 15, 20। तो तीनों के आमदनी का रेशियो बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में आपको बोला कि सी की आमदनी 10,000 हो, मतलब 20 पर आपको दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो ये कितना गुना है, 1 0 1 0 काट दीजिए तो 500 गुना है। तो अगर ये 500 गुना है तो बाकी सब भी 500 गुना होगा, ये भी आपका 500 गुना होगा। ठीक है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा। तो ये 7500, यानी कहने का मतलब ए की आमदनी 8,000, बी की 7500, 80 का आपको दिया हुआ है 10,000। तो ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 10 25, 500 बचा हुआ तो 25,500, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका बनाने का हुआ। तो बचत का अनुपात बराबर बचत का अनुपात, तो इस ढंग से इसको बनाते हैं। दूसरा, अगर इसको आप एक और तरीके से बनाना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को, तो वो तरीका भी बेहद आसान है, बहुत आसान है और इस तरीके से भी आसान है, लेकिन ट्रेडिशनली लोग इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं तो आपको बता दिया। अब देखिए इसमें अगर आप कुछ नया दिमाग लगाते हैं तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। 4:3:2 ये बचत दिया हुआ है, तो ये ए का बचत है, ये बी का बचत है और ये सी का बचत है। तो सी का आमदनी हमको 10,000 दिया हुआ है और सी का बचत 10% है, क्योंकि खर्चा सी का 90% है। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया होगा। तो बोलिए 2 पर 1,000 हो जाएगा, इसका बचत निकल गया, 500 गुना है। तो इसी तरह से ये अगर 500 गुना है तो ये भी 500 गुना होगा, तो 1500, तो बी का बचत मालूम चल गया। ठीक है, फिर उसी तरह से आपको ये भी बचत मालूम चल जाएगा, 500 से इसमें भी गुना कर दीजिए तो ये 2000 हो जाएगा। अब देखिए सी का तो आय हमको मालूम है 10,000, ए बी का निकालना है। तो ए का खर्चा है 75%, ठीक है, तो बचत कितना हो जाएगा 25%, यानी 25% बराबर 2000। तो आमदनी इसका ए का 100%, तो 100% बराबर 8, तो 25% बराबर 2000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर 8,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो निकला 25% है, तो 100% बराबर आपका 8,000 हो जाएगा। ये जो आपका 1500 निकला है, ये कितना प्रतिशत है, क्योंकि 80% खर्च किया तो ये 20% है, तो 20% बराबर 1500, तो 100% बराबर, तो ये आपका 5 गुना है, तो ये आपका 75।
तो सब निकल गया। इसका तो 10,000 आप जानते ही हैं, तो 10,000, 8,000, 7,500। तो फिर तीनों को जोड़ दीजिएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर फिर हो जाएगा 25,500। तो इस तरीके से भी इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त किया, सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला जो डाटा है सी के बारे में कह रहा है कि ये 300 नंबर लाया है 400 में, ठीक है। तो 400 में अगर 300 लाता है 75% है, क्योंकि आप जानते हैं कि 75% बराबर 3/4 होता है। तो इसको या फिर आप 100% से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो परसेंटेज में जब इसको चेंज कीजिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, तो 75 चौका 300, तो सी का प्रतिशत निकल गया 75%। अब सब का निकल जाएगा, ये आपको निकल गया 75%। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसको कर दीजिए 5 अधिक, तो 80% हो गया। ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये आपका हो जाएगा 90%। तो तीनों का निकल गया। अब इसमें आपको पूछा क्या है कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ए का 90% है, तो या तो पूर्णांक जो 400 है उसका 90% निकाल लीजिए, 360 हो जाएगा। या फिर सी का आपको दिया हुआ है 300, यानी 75% बराबर 300, तो 4 से गुना किया हुआ है, तो 90 चौका 360। तो सबसे आसान यही होगा कि 90% है, तो फुल मार्क्स जो है 400 है, इसका 90% आप निकाल लीजिए, तो 1010 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 360। तो यही आपका ए का मार्क्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर जो सुझाव आप देना चाहते हैं कि हाँ ये आपके वीडियो में सुधार होना चाहिए, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 80 नंबर। तो इसमें जो है कहता है एक बगीचा में 60% नारियल का पेड़, फिर नारियल का जो पेड़ है उसका 25% आम का पेड़ है, और फिर आम का जो पेड़ है उसका 20% सेव का पेड़ है। तो सेव का पेड़ लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुल पेड़ों की संख्या देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं, कुल पेड़ x मान लीजिए, तो इसका जो है 60% नारियल है, तो 60% मतलब 3/5 नारियल हो गया। फिर देखिए आगे क्या बोला कि नारियल का 25% आम है, तो 1/4 इसका आम हो जाएगा। फिर आगे बोला कि 20% सेव है, यानी 1/5 सेव हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको दिया हुआ है 1500, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 3 × 15 3 हो गया 500, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 × 20, 20 × 5 100, तो 500 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 50,000 हो गया। यानी बगीचा में कुल पेड़ों की जो संख्या है वो 50,000 है, ठीक है। इस तरीके से बन गया। दूसरा तरीका है कि अगर आप उल्टा चले 1500 से चले, 1500 गुना 5 गुना 4 गुना 5/3 कर दें, तब भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उल्टा चल के भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए इसको उल्टा किस तरह से बनाते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो लास्ट लाइन पढ़ते हैं, लास्ट लाइन से चलते हैं। तो आम की पेड़ों की संख्या के 20% सेव के पेड़ हैं, तो आम का पेड़ मान लीजिए x, ये आपका मेथड 2 है। दूसरा तरीका आम का पेड़ x मान लीजिए, तो इसका 20% जो है सेव है, यही आपको 1500, तो आम आपको कितना हो गया 7500, ठीक है। आम आपको कितना हो गया 7500 हो गया। तो यही चीज आपको एक लाइन समझना है। तो 1500 सेव था, ठीक है, और आम का 1/5 था, तो अगर सेव में हम 5 से गुना करेंगे तो आम निकल जाता है। देखिए यही बात समझाना चाह रहे हैं कि उल्टा चलेंगे तब भी बन जाएगा, यानी 1500 है,
तो इसको गुना 5 करें, फिर गुना 4 करें, गुना 5/3 करें, तब भी आपका x बराबर निकल जाएगा 50,000 निकल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये कंसेप्ट उसी पर आधारित है जो आपको आगे पढ़ाएंगे सीपीएसपी। जैसे अगर आप कोई सीपी है और इस पर अगर 10% का लाभ हुआ तो सीपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 110%, किसका, सीपी का। ठीक है, तो कोई वस्तु का कुछ सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, उस पर 10% लाभ होता है। ठीक है, तो एसपी हो जाएगा कितना, उस सीपी का 110% हो जाएगा। 10% लाभ मतलब 110%। 110% मतलब हुआ कि 11/10 और बराबर एसपी। ठीक है, ये आपको एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अगर हमको इसी सिचुएशन में एसपी निकालना रहेगा, ठीक है, एसपी बराबर, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर सॉरी सीपी निकालना रहे तो तब हम क्या करेंगे, तो सीपी बराबर हम लिख सकते हैं एसपी गुना 10/11 बराबर सीपी। अब देखिए उल्टा गुना हो गया। ठीक है, तो सीपी है ना, सीधा गुना बराबर एसपी, एसपी उल्टा गुना बराबर सीपी। तो वही हाल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फाइनली हमको 1500 दिया हुआ है, तो 1500 से अगर चलेंगे तो उल्टा गुना करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए भी आप आंसर ला सकते हैं। और ये तो आपको एक उदाहरण दे समझाए कि आम जो 7500 होगा, फिर 7500 से फिर पीछे जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, तो अंत में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। या डायरेक्ट 1500 है, ठीक है, तो बोला कि आम का 1/5 सेव है, तो आम तक हो जाएगा 5। फिर जो है यहाँ पर 1/4 बोला था तो गुना 4, और फिर जो है यहाँ पर 3/5 बोला था तो ये 5/3। 60% बोला था तो 3/5 हुआ था, तो उल्टा गुना करेंगे तो फिर देखिए आपको आंसर आ जाएगा। तो 3 से इसको काटिएगा तो 500 हो गया। ठीक है, तो फिर गुना कीजिएगा तो आपको 50,000 हो जाएगा। तो इस तरीका से भी आप सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही मान के सोचें, आप उल्टा गुना कर दीजिएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कंफ्यूजन जो है, ठीक है, जो कहता है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है, सॉल्यूशन का पता नहीं, तो आपका कंफ्यूजन जो है अरिथमेटिक का बहुत हद तक दूर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन को खोल दे रहे हैं। ठीक है, जो उसका कंसेप्ट है पूरा उसको खोल के बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 81। कहता है राम अपनी चीजें श्याम की तुलना में 25% सस्ता बेचता है। ठीक है, किंतु हरि की तुलना में 25% महंगा होता है, तद अनुसार हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती है। तो यहाँ पर देखिए 3 आदमी है, एक राम है, एक श्याम है और एक हरि है। तो लास्ट लाइन जो क्वेश्चन का है उसको ध्यान दीजिए। लिखा है कि हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती है। आपको बताए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में कुछ पूछ रहा है उसको 100 मान लीजिए, तो जो निकलेगा वो रेडीमेड परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि आप 100 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो पहले से ही बना हुआ प्रतिशत है। तो यहाँ पर उसी तरह से श्याम का 100 मान लेते हैं। तो श्याम का 100 मान लीजिए, तो राम जो है 25% सस्ता बेच रहा है तो ये 75 में बेच रहा है। ठीक है, किंतु हरि की तुलना में 25% महंगा है। कौन, राम। हरि की तुलना में ये 25% महंगा है, मतलब ये हरि की तुलना में 125% है। 25% महंगा मतलब 125%। तो हरि के तुलना में राम का जो 75 रुपया है ये एक्चुअली कितना है, 125% है। तो 100% बराबर भाग 125% बराबर 75, तो 100% बराबर भाग 100% बराबर भाग, गुना 100 कर दीजिए, काटिए इसको, 25 4 इसको फिर 5 से काट लीजिए तो 15 चौका 60। तो ये हरि का कितना निकल गया, 60। क्वेश्चन में पूछा था कि हरि की चीजें श्याम की तुलना में कितनी सस्ती है, तो आपको बोले थे कि आंसर जो आएगा रेडीमेड परसेंटेज होगा, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 40%, क्योंकि ये 100 है ये 60 है, तो 40% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 82।
82 जो है आपका 5214 रुपया है। ए बी सी में उसका बंटवारा करना है। ए को बी से 25% अधिक और सी से 20% अधिक प्राप्त हो। तो यहाँ पर ए है, फिर आपका बी है और फिर आपका सी है ना। तो किसी को भी आप मान सकते हैं सी से 20% अधिक प्राप्त हो। तो सी को ही मान लीजिए कि 100 है, तो ए को मिल रहा है 120 मिल रहा है, ठीक है। तो बी से 25% अधिक, मतलब ये बी के तुलना में 125% है। तो बी का देखिए कितना हो जाएगा, तो 120 जो है 125% है, क्योंकि इससे 25% ज्यादा है तो 100% क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 25 बचे और 25 चौका 4 से इसको काट दीजिए तो 24, तो 24 गुना 4 96, यानी बी आपका क्या है 96। तो 120 जो था बी के तुलना में 25% ज्यादा था, ठीक है, 25% ज्यादा था, मतलब बी के तुलना में ए जो है 125% हो गया। तो 125% बराबर 120, तो 100% बराबर 96, और वही 96 जो है आपका कौन है, बी है। आगे आपसे पूछा है कि इसका बंटवारा कीजिए, बताइए कि ए को कितना राशि मिला है। तो आप रेशियो बना लीजिए, किसी से कटता है तो इसको कटा दीजिए, ठीक है। तो 4 से तो स्पष्ट है कि कट रहा है, 31 हो जाएगा, और 4 से 24 और ये 25, तो रेशियो बन के तैयार हो गया 30 24 25, अब नहीं कटेगा। तो इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 30 है ना, तो 55 और 24 79, 79 होता है, ठीक है। तो 79 हो गया, और तो अनुपात का जोड़ 79 है, अनुपात का जोड़ 79 है, और रुपया का जोड़ जो है 5214 है। अनुपात का जोड़ 79 है और रुपया का जोड़ 5214 है, यानी 79 पर हो गया 5214। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में ए को कितनी राशि मिली, तो ए को 30 यूनिट मिला है, तो 30 से गुना कर दीजिए, 9 54 है ना, तो 50 66 बार में कट जाएगा, ठीक है। 66 से गुना कीजिएगा तो ये 1980, यानी ए को 1980 रुपया मिला। इसका आंसर आपको नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, यानी 82 का 4 नंबर हो जाएगा। तो ए को कितना राशि मिला, 1980 रुपया। या आप इसको उस ढंग से भी कर सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आता है कि 79 पर है 5214, तो 1 पर कितना हो जाएगा, तो 30 पर कितना हो जाएगा, तो 1 पर हो जाएगा 5214 बटे 79, तो 30 पर कितना हो जाएगा, तो 30 पर 5214 बटे 79 गुना 30। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन अंततः आप इसी पर आ जाएं, ठीक है। इसमें बहुत स्पेस बचता है और शॉर्ट में हो जाता है कि 5214 है 79, तो 30 यूनिट कितना होगा, 30 यूनिट कितना होगा। तो 82 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 83। में देखिए क्या है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च किया। शेष का देखिए, शेष वाला आ गया, ठीक है। तो शेष वाला में शेष का निकालना पड़ता है। एक क्वेश्चन होता है सीधे सीधे दिया रहेगा कि 20% किराया पर खर्च किया, 70% किसी और चीज पर खर्च किया, तो सबको जोड़ देते हैं और 100 में घटा देते हैं, सेविंग निकल जाता है। और एक होता है कि शेष का तो दोनों क्वेश्चन में अंतर होता है, उस पर ध्यान रखिएगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, और सीधा सीधी वाला तो आपको पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनका आय 100% है ना, तो 100% या 100 रुपया भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 100% में क्या किए हैं कि 20% जो है किराया पर खर्च कर दिए, तो बचा कितना 80%। अब जो है तो शेष का शेष हो गया, 20% खर्चा हुआ, शेष हो गया। अब इस शेष का 70% की घरेलू कार्य पर खर्च करते हैं, 70% घरेलू कार्य पर।
तो 80 का 70% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 56%। ठीक है, तो ये घरेलू कार्य पर खर्च हुआ। तो 56%, 80 में 56% घरेलू कार्य पर खर्च हुआ, तो बचा कितना? तो 80 माइनस 56 यानी 24% अभी उनके पास बचा हुआ है। तो आगे कहता है कि उनकी बचत 1800 रुपया की, तो यही जो 24% आया यही आपको दिया हुआ है 1800 रुपया। यानी अब डायरेक्ट लिखते हैं कि 24% बराबर 1800, तो 100% बराबर भार, 100% बराबर भार। अब लिखेंगे कि 1800 जो है 24% है, तो 100% बराबर भार, 100% बराबर भार। यहाँ से कटा दीजिए, 4 से 6, 4 से 25, और ये आपका 300 हो जाएगा, 25 या 75, ये आपका हो गया 7500। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 83 का। तो शेष वाला उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दीपावली का समय है, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपके लिए एक सूचना भी है कि आप जब पटाखा वगैरह फोड़ें तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पटाखा छोड़ने के क्रम में कोई दुर्घटना घट गई तो हाथ जल जाता है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और भगवान ना करे कि दाहिना हाथ में अगर कभी किसी को ऐसा हो जाता है तो फिर लिखने में बड़ा परेशानी होता है, फिर तो आप एग्जाम समझ लीजिए कि आपका बेकार चला जाएगा। तो बहुत सावधानी बरतिए जिनका एग्जाम नजदीक है, और एक एग्जाम नहीं है, लगातार कम से कम आपका 6-7 एग्जाम है अभी से लेकर मार्च तक। तो प्लीज आप सावधानी बरतेंगे, इन बातों का एक मैच्योर पर्सन की तरह ध्यान रखेंगे। और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे, एक जिम्मेवार नागरिक का परिचय देंगे। ठीक है, तो आगे लेते हैं क्वेश्चन 84 नंबर। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, जिसको आप हिंदी में अवमूल्यन बोलते हैं। जैसे कोई गाड़ी है तो उसका मूल्य जो है हर साल घटते जाता है। ठीक है, कोई मकान है तो उसका मूल्य हर साल घटते जाता है, लेकिन जमीन का दाम बढ़ते जाता है। वो जमीन का दाम एप्रिसिएट करता है, लेकिन मकान का दाम जो है डिप्रिसिएट करता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक मशीन है, उसका कीमत हर वर्ष 10% घट जाता है। तो वर्तमान कीमत आपको 50,000 दिया हुआ है, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे ही बना दीजिए कि वर्तमान कीमत 50,000 है, फिर 10% घटा पहला साल में, तो 10% घटा मतलब हो गया ऑल ओवर 90%। 90% को लिख सकते हैं 9/10। अब ये जो पूरा आया अब घटेगा तो इसका फिर 9/10 घट जाएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर फिर वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/10 है ना। तो घटेगा तो 10% ही, लेकिन ऑल ओवर मान फिर कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 9/10। तो पहला साल 9/10, फिर दूसरा साल उसका 9/10 है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 1 0 काट लीजिएगा, तो ये आपका 981 है ना, और 81 5 से गुना कीजिएगा 405, और 2 0 और बैठा दीजिए, तो ये आपका आता है 40,500, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आज जो है यहीं तक रहने देंगे सेशन को। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। आपको बोले थे कि आप जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं उसका कम से कम क्वेश्चन बैंक आप जरूर रखिए, उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। जय हिंद।